हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्ज़ाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्ज़ाम होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएँ बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को फटाफट से अपने क्वेश्चन को जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो लेदर पार्क उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन सी को आप सभी को यहाँ पर लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव प्रति वर्ष किस जिले में आयोजित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि राम बारात उत्सव प्रति वर्ष किस जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अयोध्या जिले में, आगरा जिले में, मथुरा या वाराणसी जिले में। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो राम बारात उत्सव है ये प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। राइट आंसर हो जाता है आपका भारत के जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री है, इन्होंने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक में पेश किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। इस क्वेश्चन पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर मेरे बताने से पहले आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने जारी किया है। राइट आंसर हो जाता है आपका लखनऊ ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बुल सीट शब्दावली किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका पोलो खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में ओबरत ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सोवियत संघ के सहयोग से, जर्मनी, जापान या ब्रिटेन देश के सहयोग से। तो ओबरत ताप विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव शरीर में पाइरुविक एसिड का विखंडन कहाँ होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन हो जाते हैं लॉर्ड बेंटिंग ने, अकबर द्वितीय, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो राजा राममोहन राय इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित है। राइट आंसर हो जाता है आपका सहारनपुर में। 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि स्क्रीन पर शेयर हो चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आप सभी का मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका झांसी स्थान पर। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। बिल्कुल फटाफट से कमेंट करना है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। यूरेनियम को, जल विद्युत, बर्फ या सौर ऊर्जा को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में पिपरी में स्थित रिहेंद बांध परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। आपको बताना है कि पिपरी में स्थित रिहेंद बांध परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से, गोविंद वल्लभ पंत सागर, माता टीला बांध या जवाहर सागर के नाम से।
तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है पिपरी बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछे आप सभी से, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? बिल्कुल फटाफट से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जो कोबाल्ट है। इसे विटामिन B12 की जो धातु है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में एक तहसील एक उत्पाद OTOP योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाता है आपका 2023 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है आपके संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या जिला है यहाँ पर भगवान राम की 251 मीटर जो ऊंची प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? बिल्कुल फटाफट से आपको बताना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? फ्लोराइड की, क्लोराइड, नाइट्रेट या आर्सेनिक तत्व के कारण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपको जो नाइट्रिक तत्व है इसकी अधिकता के कारण जल में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का बजट कितना रखा गया है? राइट आंसर हो जाता है आपका 1000 करोड़। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का जो फतेहमठ विद्याना सईद है ये सार्क की पहली महिला महासचिव थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका लखनऊ। 24 क्वेश्चन पूछा गया है, लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अन्ना हजारे ने, लक्ष्मीमल सिंघवी ने, जवाहरलाल नेहरू या शांति भूषण ने। तो लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लक्ष्मीमल सिंघवी ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को लैंड ऑफ ए मिस्टिक नैमिषारण्य कहा जाता है? बिल्कुल साथियों उत्तर प्रदेश के लैंड ऑफ ए मिस्टिक नैमिषारण्य सीतापुर जिले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला एरोमा पार्क के विकसित किया जा रहा है? तो एरोमा पार्क देश के जो उत्तर प्रदेश है इसके कन्नौज जिलों में स्थापित किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति संसद को देता है? बिल्कुल साथियों कौन सा अनुच्छेद? तो राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 33। 28 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सोनाकर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका सोनभद्र और मिर्जापुर है ये क्षेत्र सोनाकर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन पूछा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ जिला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्लैक कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन हो जाते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, धान के खेत, बायोमास और जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन या रेफ्रिजरेटर। तो ब्लैक कार्बन का मुख्य स्रोत है ऑप्शन सी बायोमास और जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाता है आपका 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? राइट आंसर हो जाता है विजयनगर के जो बुक्का प्रथम साम्राज्य है इसके जो विजयनगर के जो साम्राज्य बुक्का प्रथम है इन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल साथियों उत्तर प्रदेश का जो नोएडा जिला है इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का असम राज्य में। 36 क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है और जो उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर क्लास की आपको पूरी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हाँ आप सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर UP होमगार्ड के 10 मॉडल्स पेपर तैयार किए गए।
अगर इन 10 मॉडल्स पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और इनमें दिए हुए क्वेश्चनों का अच्छे से रट्टा मार लेते हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके रियल एग्जाम में इन 10 मॉडल पेपर में से लगभग 70% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल ये निःशुल्क मात्रा में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए जल्द ही उपलब्ध होने वाला है। तो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान उत्तर प्रदेश में रहमान खेड़ा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाता है आपका 42वां संशोधन द्वारा। 38 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल स्थित है। बिल्कुल फटाफट से बता दो कि साथियों, व्यापार सुविधा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आगरा जिले में, वाराणसी जिले में, मेरठ या कानपुर जिले में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारी जल का अणुभार कितना होता है। राइट आंसर हो जाता है 20, सामान्य जल का 18 होता है। बिल्कुल, भारी जल का अणुभार तो होता है 20। अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य जल का अणुभार कितना होता है, तो सामान्य जल का हो जाता है 18। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। राइट आंसर हो जाता है 1919 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल साथियों, 1999 को जो प्रथम फिल्म नीति है ये घोषित की गई थी। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। राइट आंसर हो जाता है आपका मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बांस का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल साथियों, उत्तर प्रदेश के जो बरेली जिला है यहाँ पर बांस का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राज्य वित्त आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला योजना समिति या पंचायतों का आरक्षण से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के है, ये राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नकटया मेला आयोजित किया जाता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है यहाँ पर नकटया मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1990, 1995, 2000 या 2005 को। तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1995 को हुई थी। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है प्रकाश के प्रकीर्ण की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन हो जाते हैं जगदीश चंद्र बोस को, सीवी रमन, एसएन बोस को, या होमी जे भाभा को। तो प्रकाश के प्रकीर्ण की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो सीवी रमन को मिला था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को ऋषियों की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर जिला है इसे ऋषियों की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। बिल्कुल, जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके जैसे मुरादाबाद में, सीतापुर, मेरठ या गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की है। राइट आंसर हो जाता है आपका 800 करोड़। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है फिशिंग साइबर अपराध में अपराधी मुख्य रूप से क्या करता है। राइट आंसर हो जाता है आपका नकली ईमेल या वेबसाइट के जरिए गोपनीय जानकारी चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला नाइट सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन हो जाते हैं ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ, कानपुर या पीलीभीत में। तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जिला है यहाँ पर देश का पहला नाइट सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस धारा के तहत पहचान की चोरी के लिए दंड का प्रावधान है।
बिल्कुल फटाफट से बता दो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट की किस धारा के तहत पहचान की चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का धारा 66C के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका प्रयागराज शहर में। 56 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे हमले में हमलावर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाता है आपका जो रैंसमवेयर जो हमला है इसमें हमलावर का मुख्य उद्देश्य डेटा को इनक्रिप्ट करके पैसे मांगना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 2026-27 तक कितने सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर हो जाता है आपका कुल 20 सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधी को कौन सा संरक्षण प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाता है आपका उपरोक्त सभी दोहरे दंड से मुक्ति, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर न करना, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में नमो घाट स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका वाराणसी जिले में। 60 क्वेश्चन पूछा गया है कि HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है। बिल्कुल फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है। बिल्कुल HTTP में S और जुड़ गया है, आपको इनके अंदर मुख्य अंतर बताना है। स्पीड का, सुरक्षा का, डेटा स्टोरेज का या कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सुरक्षा का, और जो S है इसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, तो HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर होता है सुरक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित है। राइट आंसर हो जाता है आपका 2057 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारतीय दंड संहिता IPC की जगह अब कौन सा नया कानून प्रभावी हो गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है भारतीय न्याय संहिता BNS। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं कुशीनगर में, अयोध्या, जेवर या वाराणसी में। राइट आंसर कर देना है आप सभी को उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या जिला है यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है। राइट आंसर हो जाता है आपका 1930। 65 क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में खारा जल की समस्या को दूर करने के लिए खारा जल शोधन संयंत्र लगाया गया है। राइट आंसर हो जाता है आपका मथुरा और आगरा क्षेत्र में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि आपसे डार्क वेब तक पहुंचने के लिए किस ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का टोर ब्राउज़र का। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 67 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो अमेठी जिला है यहाँ पर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा है बुलडोजर नीति के कारण चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग PWD के वर्तमान मंत्री कौन है। राइट आंसर हो जाता है आपका जतिन प्रसाद। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ग्राम सभा की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243B या अनुच्छेद 243C में। राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। राइट आंसर हो जाता है आपका ग्रेटर नोएडा शहर में। 71 क्वेश्चन हो जाता है आपका टू फैक्टर अथॉरिटी 2FA का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी पासवर्ड की सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ जिला है, इन सभी जिलों में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर शब्द किससे संबंधित है। बिल्कुल फटाफट से बता दो कि जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जो शब्द है ये किससे संबंधित है। बैंकिंग से, साइबर सुरक्षा, कृषि या राजनीति से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। राइट आंसर हो जाता है आपका अयोध्या जिले में। 75 क्वेश्चन पूछा गया है मालवेयर का पूर्ण रूप क्या है।
राइट आंसर हो जाता है आपका मालसियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स सेवा नियमावली के अनुसार एक होमगार्ड स्वयंसेवक को एक वर्ष में अधिकतम कितने दिनों की ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाता है आपका बजट और आवश्यकता अनुसार सामान्यतः 240 दिन का लक्ष्य रखा गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का सिविल सेवकों को पद से हटाना या रैंक कम करना से है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का मुख्यालय स्थित है? राइट आंसर हो जाता है लखनऊ जिले में। 79 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय न्याय संहिता BNS की किस धारा के तहत आतंकवादी कृत्य को पहली बार सामान्य दंड कानून में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है धारा 113 के तहत। 80 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB का मुख्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जिला है यहाँ पर UPPRPB का मुख्यालय स्थित है और लखनऊ में आपका स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC को अब किस नए कानून से बदल दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS से। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल SDRF का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर हो जाता है आपका 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है DNA फिंगरप्रिंटिंग में भारतीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग के भारतीय जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर लालजी सिंह को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 84 क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में फोरेंसिक लैब की सबसे पुरानी शाखा स्थित है? राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। 85 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? फटाफट से बता दो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम आदेश देते हैं शरीर को प्रस्तुत करना, प्रमाणित होना या किस अधिकार से? राइट आंसर हो जाता है आपका शरीर को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में वुमन पावर लाइन 1090 सेवा की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है आपका 15 नवंबर 2012 को। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लैक बॉक्स जो हवाई अड्डा जहाज के दुर्घटना की जांच में मदद करता है उसका रंग वास्तव में क्या होता है? बिल्कुल काला होता है, सफ़ेद, नारंगी या लाल होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है वो नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावन धाम के रूप में जाना जाता है और यहाँ शुक्रताल स्थित है? बिल्कुल पावन धाम के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है और यहाँ शुक्रताल स्थित है? बिल्कुल शामली को, मुजफ्फरनगर, बागपत या सहारनपुर को। राइट आंसर हो जाता है पावन धाम के नाम से मुजफ्फरनगर को जाना जाता है, ऑप्शन बी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान BNSS की किस धारा में है? राइट आंसर हो जाता है आपका धारा 173 में। 90 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान की शाखा स्थित है? बिल्कुल साथियों उत्तर प्रदेश के जो खुर्जा जिला है यहाँ पर केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान की शाखा स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 91 क्वेश्चन आपसे पूछा है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है एक प्रकार का हार्मोन है। 92 क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन हो जाता है आपकी 2014, 2016, 2017 या 2019 को। तो उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन 2017 को किया गया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? राइट आंसर हो जाता है आपका अधिकतम 6 महीनों का अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के जो कानपुर जिला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा है पुलिस की विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? जो पुलिस विषय है यह भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 96 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान स्थित है? बिल्कुल साथियों उत्तर प्रदेश के जो भदोही जिला है यहाँ पर भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था? एलन मस्क ने, सतोशी नाकामोतो ने, मार्क जुकरबर्ग या जैक डॉर्सी ने? तो बिटकॉइन है इसका आविष्कार सतोशी नाकामोतो ने किया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है जो कि एक करेंसी है बिटकॉइन जिसकी कीमत करोड़ों में है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
तो उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड से दिवस है ये प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना का जो उपलक्ष्य रखा गया था 1922 में इसकी पूर्ण रूप से स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बिल्कुल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजी होमगार्ड्स कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है और आप सभी को बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हो। साथियों क्लास अच्छी लगे तो आप सभी को क्लास को एक बार लाइक कर देना है, जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर क्लास की आपको पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।